अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बाल न बांका हो, बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बाल न बांका हो, बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बाल न बांका हो, बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बाल न बांका हो। कई बार आदमी मौत के मुख में जाकर के भी बच जाता है। एक आदमी अपने पति के साथ पति पत्नी में कुछ अनबन हुआ, पति पत्नी के बीच कुछ हिंदुस्तानी कुछ पाकिस्तानी लड़ाई हुई, आदमी के मन में हुआ आत्महत्या कर लूं। ट्रेन में कटने के लिए गया और ट्रेन के पटरियों के बीच लेट गया। पूरी ट्रेन गुजर गई लेकिन पीछे से खींचकर निकाला गया, वो आदमी जीवित था। एक माँ पानी भरने गई और वो ये देहात की झूला अपनी बेटी को झुला दी और मेरी बेटी गिर न जाए करके दोनों भुजाओं में एक चुनरी बांध दी। वो माँ जब भर के आई तो चुनरी खिसक करके गले में आ गया था। वो बेटी के लिए वो झूला ही फांसी हो गई थी। इसलिए कवि बड़ा अच्छा कहता है, बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बाल न बांका हो, बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बाल न बांका हो, बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बाल न बांका हो, बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बाल न बांका हो। किसी को देखो खाट से गिरकर, किसी को देखो खाट से गिरकर, हाय में जीवन खोए, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद उतर से नैन, तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद उतर से नैन, तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद उतर से नैन, तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद उतर से नैन। कभी ख्याल रखना, जब घाट में जाते हो एसी रूम हो, डल्लफ का गद्दा हो, लेकिन कुछ सास बहू के बीच तनातनी हो गई हो, पति पत्नी के बीच कुछ कहासुनी हो गई हो, सारी रात बीत जाती लेकिन करवटें बदलते नींद नहीं आती। और उस दिन देखना जब घर में सब अच्छा अच्छा हो, पति पत्नी के बीच पटरी ठीक हो, सास बहू के बीच तालमेल अच्छा हो, 6 घंटे नींद कैसे रात कैसे बीत जाती पता नहीं चलता। इसलिए कवि बड़े अच्छे कहते हैं, तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सोकर मिलता, कांटों पर भी सोकर मिलता, किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास, सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी की
कभी किसी की प्यास। जो आदमी सागर में गए होंगे, सागर के पास से गुजरे होंगे, वे जानते हैं सागर का पानी कितना खारा होता है। आदमी कितना प्यासा हो, लेकिन सागर के पानी से उनकी प्यास नहीं बुझती है। जरा सा एक बूंद मीठा पानी मिल जाए, आदमी तृप्त हो जाते। इसी प्रकार आपके जीवन में धन कितनों अंबार लग जाए, लेकिन गलत तरीके से अगर धन कमाया गया हो, वो धन अशांति का कारण बनता। अमेरिका का एंड्रू कार्नेगी 10 अरब संपत्ति के मालिक बन गए। अपने अंतिम समय में जब पहुंच गए, पत्रकारों ने सोचा इस आदमी ने दुनिया के नाम पे क्या संदेश देना चाहेंगे। जाकर के एंड्रू कार्नेगी से पूछा कि मेरे मित्र, इस वक्त तुम दुनिया के सबसे बड़ा अरबपति हो, तो दुनिया के नाम में क्या संदेश देना चाहोगे। उस एंड्रू कार्नेगी ये सुन करके उनकी आंखों में आंसू बहने लग गए और कहने लगा, मेरे मित्र, अभी मेरे जैसे दुखियारा आदमी कोई दुनिया में है नहीं। पत्रकारों ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, ये कैसे? तो उन्होंने कहा, मित्र, मैंने सोचा था जीवन में 100 अरब संपत्ति कमा करके मरूं, लेकिन आज केवल 90 अरब कमा पाया हूं। आज केवल 10 अरब कमा पाया हूं। 100 अरब कमाने की चेष्टा थी, सोच थी, आज केवल 10 अरब कमा पाया हूं, 90 अरब के घाटा में मर रहा हूं। इसलिए कवि सुंदर कहते हैं, सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास। सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास। एक बूंद से हो सकती है, एक बूंद से हो सकती है पूरन किसी की आस। हमारे साथी बता रहे हैं, सभी खड़े हो जाएंगे। लकीले हैं एक झोली में काटे, कोई कारण होगा, कारण होगा एक झोली में फूल। लकीले हैं एक झोली में काटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। तन का बिस्तर मिल जाए पर